तो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स लर्न। आज मेरी पाइथन की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, जिसमें हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। डिक्शनरी और सेट ये क्या होता है। इसमें जो डिक्शनरी इन पाइथन क्या हो डिक्शनरी, ये डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन कीज वैल्यू पेयर्स। ईच कीज इज अ यूनिक एंड यूज्ड टू एक्सेस इट्स वैल्यू। डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं। हर की यूनिक होते हैं और उससे वैल्यू एक्सेस की जाती है। जैसे ये देख रहे हो एग्जांपल, इसमें क्या है, एक ये ब्रैकेट लगाया गया, इसके अंदर की ये डिफाइन किया गया नेम, इसके ये प्रिंट करेगा, एज ये प्रिंट करेगा। ये एक ही सेट में, एक ही डिक्शनरी में इतने चीज को एक्सेस किया गया है। जैसे हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, देखना क्या होगा। हम अपने फोल्डर में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। ठीक है, ओपन विथ कोड करेंगे। उसके बाद देखना, और आप मेरे पाइथन सीरीज का पहले वाला वीडियो सब नहीं देखो तो आप जाकर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे हम बनाएंगे हम्म, 1.p। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किए। देखो क्या डिफाइन, स्टूडेंट को हम डिफाइन किए, इस ब्रैकेट को नेम हमारा ये है, एज ये हो जाएगा। एज को हम चेंज कर अपना रियल एज लिख लेते हैं। ठीक है, कोर्स आप लिखोगे प्रिंट स्टूडेंट। अब देखो, जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे एक ही सेट में सारा प्रिंट हो जाएगा। देखना, नेम प्रिंट हुआ, उसके बाद दिखा रहा है कि नेम संदीप। एज प्रिंट हुआ, इसका एज कितना है ये देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है। ये हम लिखे ऐसे, लेकिन प्रिंट पूरे स्टूडेंट इसको पूरा ये प्रिंट कर रहा है, ये चीज ये पूरा प्रिंट कर रहा है। ऐसे लिखा गया ये पूरा डिटेल, लेकिन प्रिंट कर रहा है स्टूडेंट। इसके अंदर जितने भी डेटा सब ऐसे प्रिंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऐसे पहले नेम को प्रिंट किया, एज को प्रिंट किया, कोर्स को प्रिंट किया, इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये डिफाइंड, इसको हम इसी को डिक्शनरी बोलते हैं कि एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे चीज को हम एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे एक और हम लगाते हैं, अब जो एक्सेस वैल्यू, किसी एक चीज को एक्सेस अगर हमें करना है तब क्या करेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया, नेम हमारा इतना, एज हमारा इतना है। इसमें से हमें किसी एक चीज को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टूडेंट में से नेम को बस प्रिंट करना है। हमारा देखो नेम बस आएगा। जैसे ये देखो, देखो नेम क्या आ रहा है, ये संदीप ये आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चीज प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर एज हम कर देंगे तो एज हमारा प्रिंट होगा। मतलब कि सेट की स्पेसिफिक किसी एक चीज को प्रिंट करना है तो इसका यूज करेंगे, इस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे एज एज देखो मेरा आ गया। जैसे ये देखो ऐसा हम लिखे, इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कॉमा लगाए, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाओगे, डबल इंडोट कॉमा अपने ये हो गया। ठीक है, कॉमा लगा, यहाँ पे हम लिख दिए क्या, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल इंटू कॉमा में कोर्स। ठीक है, कोर्स हम लिखे, जैसे हम लिख दिए। ठीक है, BCA। इस तरीके से इसको हम प्रिंट किए। ठीक है, प्रिंट करने के बाद अब देखो, अब यहाँ से हमें इसको प्रिंट करना है। देखो आ गया, समझ गया। इस तरीके से हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, पहले एक फाइल बना लेते हैं, 3.py।
डिफिनेशन की एक और समझते देखो। एक डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। जैसे देखो, डिक्शनरी का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो भी डेटा है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर, ना कि पेयर चल रहा है ऐसे, जैसे कि क्या होता है, एक पेयर चल रहा है किसी चीज का पेयर, वो पेयर में स्टोर होगा। हर की यूनिक होती है, और जितने कीज है, जैसे ये सारे जितने देखो जितने कीज है सब यूनिक है, अलग अलग है। ठीक है, यूनिक होता है और उससे वैल्यू एक्सेस किया, और इससे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। अब वही वही चीज वो ऐड वैल्यू ऐड के लिए है। जैसे ये देखो, इस नाम के अब इसमें को ऐड करेंगे, जैसे एक उस तरीके से ऐड किए, एक हम डिफरेंट तरीके से ऐड करेंगे। देखो क्या होगा। देखो, स्टूडेंट नेम इतना इन, अभी हमारा क्या एज है, लेकिन हम अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इसको हम डिलीट करते हैं। देखो क्या क्या, नेम संदीप, एज 21, नेम को भी प्रिंट किया, उसके बाद बता रही ये नेम है, एज ये है हमारा इतना। इसमें क्या कर रहा है, ये वही चीज आ गया। देखो इस तरीके से ऐड न्यू आइटम, ठीक है, ये न्यू आइटम इस तरीके से हम करेंगे। सेट इन पाइथन, पाइथन में सेट क्या होता है, पाइथन में सेट क्या होता है, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, नो डुप्लीकेट अलाउ, सेट आर अनऑर्डर्ड। सेट एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है, ये अनऑर्डर्ड होता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैं इसको हम कॉपी किए, ठीक है, सेट वन डॉट पी वाई, नंबर ये डिफाइन किया, इसमें दो चीज देखो, जो फोर है डुप्लीकेट है, अब इसको जब प्रिंट करेगा ऑटोमेटिक वन टू थ्री फोर ही फाइव ही प्रिंट होगा, ये नहीं कि जब दो बार फोर है दो बार प्रिंट हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो वन टू थ्री फोर फाइव, अगर यहाँ पे और भी हम कर देते हैं, जैसे स्पेस किए, एक बार थ्री कर दिए, ठीक है, फिर और कर दिए, अब देखो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से देखो ये प्रिंट करेगा। क्या हो गया, प्रिंट हो गया कुछ, हाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव। ये इसमें क्या होता है, सेट में, सेट पे क्या होता है, जब भी प्रिंट करेगा अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो ऑटोमेटिक उसको सिंगल बता देगा, दिखा रहा है ना, डुप्लीकेट फोर ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। ठीक है, सेट एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होते, इसमें एक सेट एक ऐसा है, लाइक इसमें जब भी ऐसा डिफाइन कर रहे हो ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा अगर डुप्लीकेट है तो। ठीक है, सेट में ऑटोमेटिक जो भी नंबर रहेगा वो उसका डुप्लीकेट ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। जैसे ये देखो, इसको ऐड करने के लिए है, यहाँ पे हम क्या, सेट टू डॉट पी वाई, यहाँ पे हम क्या सेट है, देखो वन टू थ्री फोर, अब इसमें वन टू थ्री, अब हमें फोर को ऐड करना है, नंबर से डॉट ऐड किया है, अब इसको हम प्रिंट करेंगे, और ये देखो यहाँ पे डॉट पी वाई। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा वन टू थ्री फोर, ठीक है, आएगा वन टू थ्री फोर, देखो दिख रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, और ऐड करना है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव करना है, देखो फाइव आ जाएगा, जो भी चीज़ ऐड करना है इस तरीके से देखो आ जाएगा वन टू थ्री फाइव, वन टू थ्री फाइव। ठीक है, समझ गया क्या हो रहा है, इसका प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पाइथन में। रिमूव अब करना है, रिमूव के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल, देखो नम वन टू थ्री फोर, रिमूव करना में टू, देखो हम प्रिंट किए, ऑटोमेटिक प्रिंट होगा वन थ्री फोर,
देखना 1 3 4, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, 2 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे हम लिख दिए 1, तो 1 को रिमूव करेगा, 2 3 4 प्रिंट करेगा। देखो 2 3 4, समझ गया। ऐड का भी हम देख लिए, रिमूव का भी देख लिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। अब डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट डिक्शनरी वर्सेस सेट। देखो सेट फीचर्स इसका देखते हैं, डिक्शनरी सेट। स्ट्रक्चर की वैल्यू ओनली वैल्यू, इसमें की वैल्यू होता है, इसमें ओनली वैल्यू होते हैं। डुप्लीकेट कीज यूनिक, इसमें कीज सारे यूनिक होंगे, इसमें वैल्यूज यूनिक होंगे। इसका कीज यूनिक होगा, इसका वैल्यू यूनिक होगा। सिंटेक्स इसका इस ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका भी इस ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो सी लैंग्वेज नोट इंपॉर्टेंट, ये लैंग्वेज इज नॉट डायरेक्ट डिक्शनरी और सेट। ये देखो ये ज़्यादातर यूज होता है सी लैंग्वेज में, लाइक पाइथन, जैसे पाइथन में यूज हो रहा है एरे स्ट्रक्चर, इस सब में। कंक्लूजन इसका है ये सब पढ़ना है। इसी नोट्स चाहिए मुझे कमेंट करना, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है, इसका प्रैक्टिस करना है। जैसे क्रिएट डिक्शनरी एंड प्रिंट इट, एक डिक्शनरी क्रिएट करो जिसमें से ये प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करो इस तरीके से, इस तरीके से प्रिंट करना। एक्सेस डिक्शनरी है, एक्सेस करना है ये वाला। ऐड करना है, ऐड करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। ऐड वाला इस तरीके से ऐड कर सकते हो। रिमूव कला है, ऐड एलिमेंट सेट है, ये सारे का प्रैक्टिस करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। किसी और चीज़ को भी आप सीखना चाहते हो, कोई भी और लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।